होमवर्क का डिस्कशन स्टार्ट होगा। बिल्कुल, बच्चे बड़े कमा रहे हैं यार। चलो जी स्टार्ट करते हैं खेला 8.3 का। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, सिक्स्थ का सेवंथ पार्ट अभी करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट आने का। चलो पहले 5 कर लेते हैं फिर डिस्कस सीक्वेंस वाइज। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया बेटा, हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है हनी x/2 प्लस 2/x। बेटा उसने हमें कहा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में है, वो इंटरवल निकालो। तो मैंने कहा जो हमारी स्टैंडर्ड थ्योरी है वो क्या है, फॉर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, आपका एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1/2 माइनस 2/x², दैट शुड बी पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया बेटा हनी और बाकी लोगों को? चलिए जी, तो अब आप एलसीएम ले लीजिए बेटा। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, x² माइनस 4 डिवाइड बाई 2x² ग्रेटर देन 0। अब जो आपका डिनोमिनेटर है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि 2 पॉजिटिव x² पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो आपका x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बस अब इसके फैक्टर्स बन जाएंगे आपके क्या, x+2 x-2 ग्रेटर देन 0। तो रूट्स को लोकेट करोगे बेटा, आपका -2 +2 प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, अब हमें चाहिए इंक्रीजिंग बिहेवियर के लिए इनइक्वालिटी हमारी कैसी है, ग्रेटर देन 0 की। तो हमारा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ से -2 बेटा, यूनियन 2 से इंफिनिटी। इस इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग का इंटरवल हमारा कौन सा आ जाएगा फिर बचा हुआ। तो डिक्रीजिंग का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स फ्रॉम -2 से 2। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? ठीक है, अंशिका जी, भारत, दिवित, दिव्यम, प्रियाशा। चलिए अगला प्रश्न, सिक्स का सेवंथ पार्ट हमसे पूछा है। सिक्स का सेवंथ, ये लो बेटा भरत। ठीक है जी, एट्थ पार्ट भी है बेटा, मेरी बुक में तो एट्थ पार्ट है नहीं, मेरी बुक केवल 7 पार्ट ही है। तो मैं सिक्स का सेवंथ पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे एफ ऑफ एक्स दिया गया है बेटा, वो क्या है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5। अब बेटा फॉर इंक्रीजिंग बिहेवियर आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इतना मामला क्लियर है बेटा? तो बेटा आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x। नाउ इट शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली बात तो 12 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, बचेगा x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 12 से डिवाइड कर दिया, वो तो पॉजिटिव नंबर है, तो x और इसके फैक्टर बनेंगे बेटा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब रूट्स को लोकेट करो तो ये आएगा -1 0 और 2, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस। आर्यन बेटा बात समझ में आ रही है? देखो एक x को x-0 लिख सकते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना आपका। अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आपका x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 0 ओपन से यूनियन 2 से इंफिनिटी। इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया।
हाँ हाँ देख लिया बेटा, मैंने देख लिया। अब एट्थ पार्ट थोड़ा फास्ट करेंगे भी, आज आगे पढ़ना है अपने को। एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 24x+12। तो बेटा आपका इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डिफ्रेंशिएट करो बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा आपका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x+24। इट शुड बी पॉजिटिव, है ना। अब इसके फैक्टर्स देखो हिडन। हाँ जी, यार 4 से 4 कट जाएगा, एक्स क्यूब बच गया, ये 3 आ गया 3x², 5 × 2 10x, 24x का डेरिवेटिव 1, 12 का तो 0 होता ही है, सिंपल सा ये बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा आपको दिखना चाहिए कि इस क्यूबिक का ना एक रूट हिडन ट्रायल से 2 आ रहा है। जैसे ही आप x की जगह 2 रखोगे, देखो कितना बन रहा है, ये 8 माइनस 12 माइनस 20 प्लस 24। तो ये 32 माइनस 32 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 0 x-2 इसका फैक्टर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। x-2 इसके फैक्टर होंगे, बाकी बचे हुए फैक्टर कैसे आएंगे, डिवाइड करके। मैं डिवीजन थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ, वो आ जाएगा आपका x² माइनस 2x² तो माइनस एक्स प्लस 2x तो -12 ग्रेटर देन 0। इस क्यूबिक के ये फैक्टर बन जाएंगे। इस बात में कोई समस्या किसी को? हनी बेटा, हाँ नहीं, वैसे अगर आप इतना फास्ट कर सकते हो तो कर दो, वरना डिवीजन करनी तो पड़ेगी आप लोगों को। करोगे तो दिखाई देना। अब x-2 और इसके फैक्टर आएंगे बेटा आपके क्या, x-4 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो रूट्स की लोकेशन क्या आ जाएगी, -3 2 4 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपका x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, -3 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? तो बाकी बचा हुआ -इंफिनिटी से -3 और 2 से 4, यही रहा बच गया ना हमारा। चलो जी, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ पहली बात तो 9th, 9th है ना आपका वर्ड मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी का मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि ये इंक्रीज मोनोटोनस का मतलब होता है कि एक जैसा बिहेवियर, इंक्रीजिंग बिहेवियर या डिक्रीजिंग बिहेवियर। अगर कोई फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग है तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनस का मतलब होता है एक बिहेवियर, सेम बिहेवियर। बोलते हैं ना कि यार लाइफ मोनोटोनस हो गई है, तो वही वर्ड है ये। अब आपको मोनोटोनिसिटी के बारे में बात करनी है, मतलब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में बात करनी है। अब इसका थर्ड पार्ट आप लोगों ने मेरे से डाउट पूछा है, यही बात है। पुनीत जी कुछ कह रहे थे आप? बेटा आदित्य अगर क्या बोल रहे हो, अगर डिफरेंशिएशन करने पे पावर 4 आता है तो क्या करेंगे, मतलब जैसे पोलोमियल में क्या, जैसे पीछे जो डिग्री 3 आई थी, भी आप बोल रहे हो कि अगर किसी में, तो उसको भी बेटा हिट एंड ट्रायल से फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, हिट एंड ट्रायल लगाओ फैक्टराइज करो। बस वही 4 रूट्स बनेंगे, मान लो x-1 x-2 x-3 x-4, 4 रूट्स आ गए। हाँ जी, हाँ मैं आपको एक थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा आपका एफ ऑफ एक्स जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया 2⁻⁻x, क्योंकि 1/2 को 2⁻−1 लिख सकते हैं, तो 2⁻−1 इंटू एक्स माइनस एक्स। अब मैंने कहा कि मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ, तो आपका एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा, 2⁻−x और फिर आपका ln2 आएगा a की पावर x की वजह से, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1। अब मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीजिंग की, मैंने कहा मैं इंक्रीजिंग नेचर जो है चेक कर रहा हूँ कि वो कौन से इंटरवल में होगा।
अब मैंने कहा फॉर इंक्रीजिंग बिहेवियर, हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आपका एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो ये हमारा एफ डैश एक्स क्या है, 2⁻⁻x इंटू एल इंटू इंटू -1, इट शुड बी पॉजिटिव। अच्छा जी, अब देखो बेटा ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो बेटा आपका ln2 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2⁻⁻, बेटा ए की पावर एक्स के डेरिवेटिव से, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स ln a। अब यहाँ एक्स का माइन, ठीक है। अब ln2 पॉजिटिव है बेटा। उसके बाद आपका 2⁻⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। x को आप चाहे 1 रखो 2 रखो, फ्रैक्शन आ जाएगा, 1/2 1/3 कुछ ऐसा बन जाएगा, लेकिन आएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही, ठीक है। देखो बेटा हनी रिपीट कर रहा हूं मैंने कहा कि मैं पहले निकालता हूं आपका एफ डैश एक्स, पहले फंक्शन को रीराइट किया, इसको लिखा 2⁻⁻x। अब a की पावर x वाले रूल से इसका डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 2⁻⁻x सेम ln2, और फिर -x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1। इतना ठीक है। अब मैंने कहा कि इंक्रीजिंग बिहेवियर की बात करनी है तो आपका एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो वो आ जाएगा -2⁻⁻x ln2 ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा ये आपका ln2 तो पॉजिटिव ही है, एक नंबर है तो पॉजिटिव है। 2⁻⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। आप x को 1 2 3 रखोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ही। बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा नेगेटिव है। सो ये इनइक्वालिटी तो नेवर ट्रू, ये तो कभी ट्रू होगी ही नहीं। इसका मतलब ये कभी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? चलिए बेटा आदित्य, हाँ 10th पे तो आऊंगा मैं। प्रियाशा कहाँ गई? प्रियाशा तो है क्लास से, गया कौन है फिर? रोहित भी आ गया। हाँ जी। तो अब इसका x बिलोंग्स टू r आ जाएगा ना, कि अगर हमेशा डिक्रीजिंग है तो इट इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अभी करवाता हूँ बेटा। हेलो। हाँ जी। चलो कोई नहीं, आप आ जाओ बस स्टैंड। और बुक्स को, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ कर दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। हाँ भाई यहाँ तक बात ठीक है, डेरिवेटिव ये आ जाएगा ना। अच्छा जी, अब फॉर इंक्रीजिंग बिहेवियर, फॉर इंक्रीजिंग आपका एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव, ये पढ़ चुके हैं हम। तो बेटा आपका एफ डैश एक्स क्या आया, e की पावर ए एक्स इंटू ए। अब देखो क्वेश्चन में a पॉजिटिव दिया गया है ना। यार सेक्टर में लाइट की बड़ी समस्या हो रही है। ये आपका a पॉजिटिव दिया गया है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। यस और नो? सो इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। शिवम बेटा बात समझ में आ गई? चलिए 10th क्वेश्चन डाउट है पुनीत जी आप? हाँ जी। हाँ, वहीं पे आ रहा था मैं, चिंता आराम से करो, डिस्कस कोई बात नहीं। डाउट है तो डाउट तो बताएंगे आपको।
सर जैसे x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इनफिनिटी, सर इसका इंक्रीजिंग से क्या मतलब है? मतलब बेटा इस इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, बाकी इंटरवल में डिक्रीजिंग है। जैसे ग्राफिकली फील करो, जैसे आपका माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, तो ग्राफ जो है वो ऐसा आ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, फिर वन से टू तक डिक्रीज कर रहा होगा, फिर टू के बाद फिर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो इस ग्राफ के बारे में क्या कहोगे आप कि सर ये माइनस इनफिनिटी से माइनस वन तक इंक्रीजिंग है क्योंकि बढ़ रहा है, फिर टू के बाद फिर इंक्रीजिंग है, और वन से टू में डिक्रीजिंग है। y की वैल्यू मतलब हाँ, y की वैल्यू का क्या रोल है? इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब देखो बेटा क्वेश्चन है हमारा 10, सभी लोग देखेंगे। प्रूव दैट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन माइनस वन से वन। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है बेटा कि या तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर वो सिर्फ डिक्रीजिंग होना चाहिए। ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैंने कहा कि इसका सर आप एफ डैश एक्स निकालो, आपका एफ डैश एक्स आएगा सर टू एक्स माइनस वन। अब हमारे पास जो इंटरवल है, हमें माइनस वन से वन के इंटरवल में बात करनी है। अब देखो बेटा इस इंटरवल में कभी तो आपका एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव हो रहा है, आप जैसे एक्स को माइनस वन रख दो या जीरो रख दो तो नेगेटिव है, लेकिन आपका एफ डैश एक्स जो है इस इंटरवल में एक्स को वन रखने पे पॉजिटिव भी आ रहा है। तो सिंस डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, तो इस इंटरवल में इस फंक्शन का बिहेवियर कुछ इंटरवल के लिए तो डिक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल के लिए इसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कह सकता। पुनीत, आ गई बात समझ कि इस इंटरवल में ये कभी डिक्रीजिंग है कभी इंक्रीजिंग है, देयरफॉर इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस वन टू वन। चलिए जी 11th 12th। हाँ जी बेटा, इसको जैसे ही जैसे मैंने किया है, डेरिवेटिव निकाल के इस इंटरवल के लिए आपको ये बताना है कि डेरिवेटिव नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, फिर ऐसे रफ सा स्केच बना देंगे और कह देंगे कि भाई इट इज डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, देयरफॉर हम इसको ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते। दैट्स इट। ठीक है यश सचिन जी। अब देखो आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, और उसने कहा है कि प्रूव फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए। तो इंक्रीजिंग के लिए आपका एफ डैश एक्स जो है दैट शुड बी पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स जो है वो कितना आ जाएगा बेटा आपका टू एक्स प्लस ए, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वन से टू, की वन से टू के अंतराल के इंटरवल के लिए ये हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो मैंने कहा ए की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पुट करो कि आप जब x को 2 पुट करोगे तो आपका यह आ जाएगा 4 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ए शुड बी ग्रेटर देन माइनस फोर। तो ए की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस फोर। आ रही है बात समझ? बेटा आपको वन से टू के इंटरवल की बात करनी है ना। आप एक काम करो, आप वन रख के देखो। चलो आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ, मैंने एक बार एक्स को टू रखा है, अब मैंने एक्स को वन रख रहा हूँ। एक्स को वन रखेंगे तो आपका ए प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो आपका ए ग्रेटर देन माइनस टू। अब मुझे जरा बताओ, एक सेकंड, इसका आंसर बेटा माइनस टू आएगा। क्योंकि जब माइनस टू रखेंगे तो ये हमेशा हर एक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर माइनस टू से आगे चले गए, नीचे चले गए माइनस थ्री के आसपास, तो आपका ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपकी ए की वैल्यू माइनस टू आएगी। ठीक है, देखो पहली बात मैं, हाँ बताता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने कहा टू एक्स प्लस ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो बेटा मैंने ये कहा कि आपका टू एक्स प्लस ए पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू वन से टू।
अब मैंने कहा कि एक्सट्रीम पे वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने कहा जब x को 1 रखेंगे तो आपका a -2 से बड़ा आ रहा है, x को 2 रखेंगे तो आपका a -4 से बड़ा आ रहा है। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन जो है आपका क्या आ जाएगा, -2 से बड़ा आ जाएगा। आप इसको यूं फील करो कि अगर आप a को -2 रख देते हो तो ये क्या आएगा, 2x - 2। सही बात है ना। अरे हाँ है ना बच्चा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यार हाँ है ना बोल दिया करो, मैं आगे चलूँ। हाँ जी। एक मिनट, नहीं मैं अभी तक मैंने अभी खत्म नहीं किया क्वेश्चन। मैंने सिर्फ ये कहा कि ए की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं मान रहा हूँ कि एक बार ए को -2 लेके देखो, एक बार ए को -2 लेके देखोगे तो आपका 2x - 2 आ जाएगा डेरिवेटिव। अब एक बात देखो बेटा जरा, कि अगर आप x की वैल्यू 1 से 2 कुछ भी रखोगे ना, तो क्योंकि सिंस 1 2 से मल्टीप्लाई होके मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है तो ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि अगर आपने a को -2 ले लिया तो हर x के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, वही मुझे करनी थी। अब मान लो तुम लोग अगर अगर मैं 4 ले लेता, मतलब बेटा वो 2 पे ओपन है ना, मतलब 1 पे ओपन है ना, एग्जैक्टली 1 तो ले ही नहीं सकते, 1 से जस्ट ज्यादा ही ले सकते हो। ठीक है जी। अगर आपने 4 ले ली तो उस केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। किस केस में? जब आप x को 1 रख दोगे तो आपका ये 2 - 4 - 2 आ जाएगा। इसीलिए ऐसी a की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए मैं श्योर हूं कि वो वैल्यू ले लूं, वो वैल्यू लेने के बाद डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो वैल्यू है हमारी -2। ठीक है। चलिए 12th 30। हाँ जी। क्या चीज समझ नहीं आई ये बताओ। ये मैंने ना, आप a को -2 रख के और फिर चेक करो ना बेटा। देखो मैंने a को -2 रखा तो ये 2x - 2 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर आपका x 1 से 2 के बीच में है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 - 2 0 आएगी ना, x को 1 रख के। तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा ये। ठीक है। थोड़ा और सोचना, समझ ना आए तो फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं है, ऐसी ऐसी कोई अपनी टेंशन नहीं है कि दोबारा नहीं पूछ सकते। चलिए जी 12th 13 14 15। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो सही तो दे रखा है ना कि फर्स्ट में तो इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग है, सही बात। अरे वो इसने सिर्फ पूछा ही उतना होगा ना, इसमें गुस्सा क्यों हो रहा है तो इतना, सही बात है तेरी। नहीं, कोट जो है फर्स्ट में पॉजिटिव तो इसलिए फर्स्ट में इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड में नेगेटिव तो सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में पॉजिटिव तो थर्ड में इंक्रीजिंग, फोर्थ में नेगेटिव तो फोर्थ में डिक्रीजिंग। ये बात सही है तुम्हारी। उसने केवल फर्स्ट और सेकंड की बात की है, कोई बात नहीं यार, इतना नाराज होने वाली बात थोड़ी है इसमें। ठीक है शिवम और पुनीत, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कड़क चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। चलिए जी, अब होमवर्क में एक्सरसाइज पूरी कर लेना, अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं फाइनली। बड़े मतलब अरसे के बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। मैक्सिमा एंड मिनिमा बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। होमवर्क आपका 8.3 कंप्लीट करनी है ही है, वो तो कर ही लेना। अच्छा, अब कहानी क्या है इस बात की फील लो। मैंने कहा बेटा देखो हमारे पास एक फंक्शन है, वो ऐसा चलता हुआ ऐसा आ गया। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे कोई बताएगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? हाँ ये मैक्सिमा है, कैसे पता चला?
एक तो दिख रहा है सर ठीक है, लेकिन मैक्सिमम की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है कि ये अपने लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज से बड़ा है। दिख रहा है ना कि अगर आप इसको x इज इक्वल टू ए ले लें, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ए ले लें, तो ए का लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू भी इससे छोटी है, राइट नेबरहुड की वैल्यू भी इससे छोटी है, इसीलिए इस पॉइंट को मैक्सिमा डिफाइन कहा गया है, मतलब किया गया है। सेम ग्राफ बनाता हूं, मैंने कहा एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा बेटा? आपका मिनिमा के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। इतनी बात ठीक है। अब क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि इसकी भी जो इसका नेबरहुड है, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड, दोनों की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, इसीलिए ये वाला जो खुद जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमा हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि मैक्सिमा होता क्या है, मिनिमा होता क्या है? यस और नो? क्या क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं नहीं नहीं, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट। अगर जैसे तुम बड़ी बड़ी बातें करना चाहो तो देखो, जैसे ये वाला ग्राफ है, अब ये मैक्सिमा है अपने आप में, ये मिनिमा है, लेकिन इससे भी मिनिमल तो यहाँ पे है, लेकिन ये मिनिमा जो है वो लोकल मिनिमा होता है। हाँ बेटा प्याशा, बिल्कुल रिपीट करता हूँ। देखो, जो हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की जो बात कर रहे हैं, उसमें सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि आपका फंक्शन की वैल्यू जो है अपनी नेबरहुड से अगर बड़ी हो जाए, अगर फंक्शन की वैल्यू अपनी नेबरहुड से बड़ी हो जाए तो उसको कहा जाएगा मैक्सिमा, और फंक्शन की वैल्यू अगर अपनी नेबरहुड से छोटी हो जाए तो उसको कहा जाएगा मिनिमा। ये मैंने केवल आपको मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन बताई है, परिभाषा। अब वो निकालने कैसे हैं, उसकी मैथमेटिक्स क्या है, वो आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए केवल इतना क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा होते क्या है। इतना ठीक है बच्चों? अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए बेटा आपके दो टेस्ट डिफाइन किए गए हैं। पहले टेस्ट का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। देयरफॉर मैं इसीलिए मैं इनको लोकल मैक्सिमा मिनिमा कह रहा हूँ कि ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। जो तुम बातें कर रहे हो ना वो हम आगे करेंगे, चिंता ना करो। ये सिर्फ उस नेबरहुड का मैक्सिमा, उस नेबरहुड का मिनिमा है। जैसे जो आप कह रहे हो दिव्यम, देखो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि सर देखो, जैसे आप ये ग्राफ मैंने बनाया, ऐसे शुरू किया, अब इस ग्राफ में वैसे तो ये लोकल मिनिमा आ गया, ये लोकल मैक्सिमा आ गया, लेकिन इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू तो सर ये दिख रही है इस वाले पॉइंट से, जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है हमारा। दिव्यम बेटा यही कह रहे हैं ना? ये जो सिचुएशन है इसको अलग से डील करेंगे आने वाले एक्सरसाइज के अंदर। इस पॉइंट को बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। जो ये वाले जो पॉइंट है ना, जहां पे आपका ग्राफ ऐसे टर्न लेता है, उस तरह के पॉइंट पे आपका जो मिनिमा या मैक्सिमा जो ओकर होता है, जो हमें वहां मिलता है, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। हमारे आज का कॉन्टेक्स्ट वही है, हम उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत खूबसूरत। अब बेटा आपका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए दो टेस्ट डिफाइन है। आज हम लोग पहला टेस्ट पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि पहली बात तो ये कि उसके लिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं बेटा शिवम, इसके बाद तो दो एक्सरसाइज और बची है अभी। लेट एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। पहली बात तो ये है कि आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा और उसको मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा, डेरिवेटिव को मैं जीरो कर दूंगा। ये बात समझ लो कि डेरिवेटिव जहां जीरो होता है वहां मैक्सिमा मिलता है या मिनिमा मिलता है। वो बात आपको ग्राफ से भी दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव जीरो का मतलब क्या है कि टेंजेंट का स्लोप जीरो, तो मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो इन दोनों ग्राफ में ऐसा हो रहा है। तो ये आपकी, अब इस एक्सरसाइज की थ्योरी क्या है कि अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कुछ भी निकालना है तो उसकी स्टार्टिंग, उसका उस आइडिया का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि डेरिवेटिव जहां जीरो होगा,
एफ डैश एक्स जहां 0 होगा वहां पर या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। एक दो कंडीशंस और भी हैं वो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि एफ डैश एक्स हैज टू बी 0। हाँ बेटा दिव्यम, अभी इतनी जल्दी कंक्लूजन मत निकालो, उस पे हो सकता है, ठीक है, उस पे नहीं भी हो सकता है, वो विद टाइम विद क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। फिलहाल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव को निकालेंगे और उसको 0 इक्वल रखेंगे। यहां से x की कुछ वैल्यूज आएंगी 1 2 3 a b c कुछ भी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो हुआ है 0, ये डेरिवेटिव जो है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव अपनी साइन स्कीम चेंज करेगा तब तो है बेटा आपका मैक्सिमा। अगर ये डेरिवेटिव आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव साइन स्कीम चेंज करेगा तो है वो मिनिमा। अब ये क्या कहानी बता दी मैंने, इस कहानी को सुनो, इस कहानी को समझो। मैंने कहा कि बेटा देखो ये वाला ग्राफ देखते हैं, पहले वाला, ये वाला ग्राफ मैक्सिमा का है। इस पॉइंट से पहले जो टेंजेंट बनेगी उनका एंगल एक्यूट आएगा ना एक्स एक्सिस से बेटा, यस और नो, है ना। तो अगर एक्यूट एंगल आएगा तो उनके स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। स्लोप डेरिवेटिव के इक्वल होता है तो मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मतलब डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव था, फिर 0 बना और फिर यहाँ पे आके आपका एंगल बन जाएगा ऑब्ट्यूज, तो नेगेटिव हो गया। तो मतलब डेरिवेटिव का ट्रांजैक्शन पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव अगर हो तो वो क्या होगा, 0 वाला पॉइंट जहां डेरिवेटिव 0 है वो पॉइंट होगा मैक्सिमा। अगर आपका डेरिवेटिव पहले नेगेटिव था क्योंकि पहले ऑब्ट्यूज एंगल था यहाँ पे, फिर 0 हुआ, फिर एंगल एक्यूट हुआ। अगर डेरिवेटिव का ट्रांजैक्शन नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको मतलब वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 है उसको क्या कहा जाएगा, मिनिमा। ये दोनों बातें सभी को समझ आ गई। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब कोई कुछ नहीं है थ्योरी में, सिर्फ ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन करूंगा मैं। इसीलिए अब अगर इस थ्योरी में कोई डाउट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। सभी को समझ आ गया, जुलम ही कर दिया यार तुमने तो। अरे बता दो, डाउट है क्या? अच्छा अच्छा चलो, अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको लेके दे देता हूँ। मुझे क्वेश्चन ने कहा फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन 3x² माइनस 4x प्लस 2। तो मैंने कहा कि सर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए पहला काम तो आपको एफ डैश एक्स को 0 करना है। एफ डैश एक्स आएगा हमारा क्या, 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/6, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 2/3। अब ये मैक्सिमा भी हो सकता है, ये मिनिमा भी हो सकता है। उसके लिए चेक कैसे करना है, उसके लिए बेटा आपको डेरिवेटिव की साइन स्कीम चेक करनी है। अब डेरिवेटिव हमारा क्या आया, डेरिवेटिव हमारा आया सर 6x माइनस 4। अब साइन स्कीम चेक करनी मैं सिखा चुका हूँ, ये तो एक ही पॉइंट है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपका 4/6 2/3, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस है। तो मतलब सर ये 2/3 के लेफ्ट में तो नेगेटिव है, 2/3 के बाद पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हुआ है। तो बताओ ये वाला पॉइंट जो है ये किसके कोरस्पोंडिंग आएगा, मैक्सिमा के कोरस्पोंडिंग या मिनिमा के कोरस्पोंडिंग? आ गई बात सभी को समझ में? भी यहाँ तक की कहानी तो बहुत आसान है, डिफरेंशिएट करके 0 करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद साइन स्कीम कैसे निकालेंगे, साइन स्कीम वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछली एक्सरसाइज में निकाल रहे थे। बस इस बार ग्रेटर देन लेस देन की इनइक्वालिटी यूज नहीं करनी। सिंपली एफ डैश एक्स लिखा, जो भी उसके फैक्टर्स है क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट किया, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस किया। अब जो पॉइंट है वहां पे 0 होगा ही डेरिवेटिव। जिस पॉइंट पर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा वो पॉइंट तो मिनिमा के लिए, और जिस पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा उस पॉइंट पे मैक्सिमा के लिए। बेटा हन्नी देखो सीधी सी बात है, फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा आ जाएगा 6x माइनस 4, ठीक है जी। x की वैल्यू आ जाएगी 2/3,
फिर मैंने कहा कि अब ये वैल्यू के लिए मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? फंक्शन एफ डैश एक्स लिखा, 6x-4, क्रिटिकल पॉइंट 2/3 लोकेट किया। लोकेट करने के बाद आपको मैंने बताया हुआ है कि राइट हैंड साइड से प्लस माइनस लेके जाना है। अब क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर एफ डैश एक्स की साइन स्कीम नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हो रही है, तो ये वाला जो पैटर्न है ये तो मिनिमा का पैटर्न है, तो इसीलिए x इज इक्वल 2/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। बस सीधा बेटा एनी ये लिख के, ये ग्राफ बना के फिर सीधा लिख देंगे, सो x इक्वल टू 2/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ जी, हाँ। अरे नहीं यार, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन देख ले, 1 2 है, ये प्लस माइनस प्लस है, अब 1 जो है, 1 तो प्लस से माइनस जा रहा है ना, लेफ्ट से देखेंगे ना, तो 1 क्या हो गया आपका मैक्सिमा। फिर ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमा। समझ गए जी? एनी बेटा कॉन्क्लूड ऐसे ही करना है, हाथ से याद। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्वेश्चन में, चिंता ना करो। करो क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दिया मैंने आपको 2x³ -21x² प्लस 36x-20, इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बताओ। वन और 6 क्या है? यस, ऐसे बताओ ना जैसे दिव्यम ने बताया। बेटा दिवित, बात समझ में आ रही है? दिवित बेटा, दिवित तो गया क्लास से। चलो जी, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है ना? ग्राफ नहीं बनाने, होमवर्क है बेटा आपका, एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर चल रहा है? 8.3 कंप्लीट कर लेना, एंड एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 8.4 हमने स्टार्ट कर दिए, इस वीक में पूरी हो जाएगी आराम से, ठीक है बच्चा? आज की थ्योरी, हाँ जी, नहीं बेटा नहीं, आज नहीं भेजेंगे, स्पीड यही चलने दो, ज्यादा स्पीड तेज करने का फायदा नहीं है। यस टेस्ट, हाँ भाई, इनवर्स का टेस्ट एलिमेंट से होगा।